राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। तो आज के ठाकुर जी के दर्शन, और आज है योगिनी एकादशी। तो एकादशी पे देखिए श्रृंगार गोपाल का। तो सभी के दर्शन करा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारे राधा वल्लभ, और देखिए ये छोटे छोटे बैठे हैं। देखो गोपाल कितना प्यारा लग रहा है, छोटा। तो आरती पूजा भोग सब हो गया है इनका, ठाकुर जी का भी। तो अब हम कर लेते हैं एकादशी की कथा। तो चलिए कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक सेवक था। वह पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। वह यज्ञ काम पास में आबद्ध होकर सदा अपने पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि वह हिमालय मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में रसास्वादन करने लगा। कुबेर के भवन ना जा सका। उधर पूजा का समय व्यतीत हो गया। यक्षराज कुबेर क्रोध में स्थिर होकर सेवकों से पूछा, हे दुरात्मा हेममाली, क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह पत्नी के काम पास में आसक्त होकर रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर वह रोष में भर गए, और जब हेममाली आया तो उन्होंने कहा, हे पापी, हे दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त अपनी प्रियतमा से मुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उसका शरीर पूरा कोढ़ से पीड़ित हो गया। परंतु शिव पूजा के प्रभाव के कारण वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु के शिखर पर पहुंच गया। वहां पर तपस्या के पुत्र मुनिवर मार्केंड जी का दर्शन हुआ। दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया और कांपता हुआ बोला, प्रभु दया कीजिए। मुनिवर मार्केंड ने कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया है? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? वह बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। और उसने पूरी व्यथा कथा अपनी सुना दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कार्य के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त सदा भावना परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्केंड जी ने कहते हैं, तुमने यहाँ सच्ची बात बताया है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उसे उठाया। उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्केंड जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे शरीर से कोढ़ दूर हो गई। योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महापापों को शांत करने वाली और महापुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य
सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये एकादशी, योगिनी एकादशी की कथा आप सब लोगों ने श्रवण की। ये कथा मैं इसलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जो वर्किंग लोग हैं, महिला या पुरुष, तो वो कथा को श्रवण कर सकें। और एकादशी की कुछ लोगों की मतलब ऐसी मैसेज होते हैं कि हम एकादशी की कथा नहीं सुन पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप कथा लगा लीजिए एकादशी की और आप सुन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक लोगों तक कथा एकादशी की पहुँचे। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर एक एकादशी की, जो भी हमारी 24 एकादशी हैं, उनकी कथा में लेकर आ सकूं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल किशोरी क्रिएटिविटी को। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, धन्यवाद।